झारखंड रिपोर्टर के मेरे सभी दर्शकों को जोहार। दर्शकों, आइए आज की बड़ी खबरें जानते हैं। पहली खबर, आज से बदल जाएंगे रेल यात्रा के कई नियम, किराए में भी बढ़ोतरी का ऐलान, जानें क्या हुआ बदलाव। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 1 जुलाई से कई बदलाव किए हैं। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए सख्त वेरिफिकेशन रिजर्वेशन चार्ट अब 8 घंटे पहले तैयार होगा और किराए में थोड़ी बढ़ोतरी की गई है। नया पीआरएस सिस्टम दिसंबर 2025 तक शुरू होगा, जिससे टिकट बुकिंग क्षमता बढ़ेगी और कालाबाजारी रुकेगी। इन बदलावों का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर अनुभव प्रदान करना है। आइए झारखंड की खबरों की ओर लौटते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हूल दिवस से पहले साहिबगंज में हंगामा, पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का किया इस्तेमाल, कई घायल। साहिबगंज के भोगनाडीह स्थित सिद्धू कान्हू पार्क में रविवार को तनाव उस समय भड़क गया जब आदिवासियों ने पार्क का ताला टूटने पर आक्रोशित होकर पुलिस पर पथराव कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस को आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा, जिसमें कई जवान घायल हुए। हालात बेकाबू देख मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में स्थिति को काबू लाया गया। दरअसल सिद्धू कान्हू हूल फाउंडेशन ने हूल दिवस पर कार्यक्रम की अनुमति मांगी थी, लेकिन मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के चलते जिला प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। बावजूद इसके संगठन ने वहां पंडाल लगाना शुरू कर दिया, जिस पर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए 13 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। आखिरकार देर शाम सभी 13 कार्यकर्ताओं को रिहा किया गया, जिसके बाद स्थिति थोड़ी शांत हुई। हालांकि प्रशासन ने फिर से कार्यक्रम स्थल पर पंडाल बनाने की अनुमति नहीं दी, जिस पर नाराज आदिवासियों ने सोमवार को दोबारा पार्क में ताला लगाया। इसी ताले को खोलने के प्रयास में फिर विवाद भड़क गया और पुलिस को हालात संभालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इस दौरान हुई झड़प में 3 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए, वहीं कई ग्रामीणों को भी चोटें आई हैं। घायलों का इलाज बरहेट सीएचसी में चल रहा है। अगली खबर गढ़वा से, जहां हाथियों का आतंक, एक महिला सहित 2 को कुचलकर मार डाला। गढ़वा में रात के अंधेरे में हाथियों का आतंक देखने को मिला। हाथियों ने चिनिया थाना अंतर्गत चिरका गांव में एक महिला सहित 2 को कुचलकर मार डाला। घटना रविवार रात करीब 10 बजे की है। इस घटना के बाद से ग्रामीणों में बहुत गुस्सा है। गांव वाले पुलिस और वन विभाग को शव भी उठाने नहीं दे रहे हैं। तो इससे जुड़ी अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। आप www.jharkhandreporter.com पर इस पूरी खबर पढ़ सकते हैं। अगली खबर, जयराम महतो के काफिले में हादसा, बाल बाल बच्चे डुमरी विधायक, 4 समर्थक घायल। रविवार रात गिरिडीह के डुमरी विधायक और जेएलकेएम अध्यक्ष जयराम महतो के काफिले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब उनका स्कॉट वाहन अचानक पलट गया। हादसा धनबाद पुरुलिया रोड पर हुआ। बताया जा रहा है कि विधायक के आगे चल रहा सुरक्षा वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया, जबकि जयराम महतो की गाड़ी उससे ठीक पीछे थी। सतर्क ड्राइवर ने समय रहते ब्रेक लगाकर उसकी गाड़ी को बचा लिया, जिससे विधायक सुरक्षित रहे। इस घटना में स्कॉट वाहन में बैठे 4 समर्थक घायल हो गए। अगली खबर, क्या झारखंड को मिलेगा एक और नया जिला, जयराम महतो ने भर दी हुंकार, विधानसभा में उठाएंगे मजबूत आवाज। चाईबासा के गांधी मैदान में आयोजित जनसभा में डुमरी के विधायक और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता जयराम महतो ने सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जब गुरुजी को इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़े तो सोचिए आम जनता का क्या हाल होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जैसे विशाल जिले में चक्रधरपुर को जिला और कराईकेला को प्रखंड का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि लोगों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं मिल सके। जयराम महतो ने घोषणा की कि वे इस मसले को अगले विधानसभा में जोरदार ढंग से उठाएंगे और चक्रधरपुर को जिला बनाने की वर्षों पुरानी मांग को हकीकत में बदलने की कोशिश करेंगे। अगली खबर देवघर से, जहां विभाग से लापरवाही कर रहे थे 10 स्कूलों के प्रिंसिपल, अब डीएससी ने लिया बड़ा फैसला। देवघर के करांव में मध्याह्न भोजन योजना के तहत एसएमएस भेजने में लापरवाही बरतने वाले 10 स्कूलों के प्राध्यापकों पर कार्रवाई की गई है। जिला शिक्षा अधीक्षक ने इन प्राध्यापकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और अगले आदेश तक उनका वेतन और मानदेय स्थगित कर दिया है। यह कार्रवाई एसएमएस भेजने के निर्देशों का पालन न करने के कारण की गई है। अगली खबर, पेशा कानून पर मचा सियासी घमासान, भाजपा पर पलटवार करेगा सत्तारूढ़ गठबंधन। झारखंड में पेशा कानून को लागू करने को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। आदिवासी लोगों की सहानुभूति पाने के लिए भाजपा आदिवासियों की सहानुभूति पाने के लिए दबाव बना रही है, जिस पर महागठबंधन ने पलटवार करते हुए इसे राजनीतिक चाल बताया है। महागठबंधन प्रसार अभियान चलाकर भाजपा के शासनकाल में आदिवासी हितों की अनदेखी और दमन के मुद्दों को उजागर करेगी।
अगली खबर देवघर से, जहां श्रद्धालुओं की गाड़ी से सोने के लॉकेट, नकदी व मोबाइल ले उड़े चोर। बाबा वैद्यनाथ धाम में पूजा करने आए बिहार के समस्तीपुर जिले के श्रद्धालुओं की गाड़ी से रविवार देर रात चोरी हो गई। अज्ञात चोरों ने गाड़ी का शीशा खुला देखकर उसमें सो रहे श्रद्धालुओं से नगद 10,000 रुपए, करीब 25,000 रुपए मूल्य के सोने का लॉकेट, 7 मोबाइल फोन, कपड़े सामान समेत अन्य सामान चोरी कर लिए। इस बुलेटिन की आखिरी खबर, आईएएस विनय चौबे की बढ़ेंगी मुश्किलें। एसीबी की जांच में 2.75 एकड़ जमीन घोटाले का खुलासा। झारखंड एसीबी की ताजा जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जब आईएएस विनय चौबे हजारीबाग के उपायुक्त थे, उस दौरान 2.7 एकड़ खास महल भूमि को पहले एक ट्रस्ट के नाम लीज पर दी गई, लेकिन बाद में उसे सरकारी जमीन घोषित कर 23 निजी लोगों को गलत तरीके में बांट दिया गया। जांच में सामने आया कि इस पूरी साजिश में तत्कालीन डीसी विनय चौबे समेत कई अधिकारी और बिचौलिए शामिल थे। अब एसीबी ने विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर इस घोटाले में शामिल अधिकारियों और लाभार्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश राज्य सरकार को भेज दी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।